अगर आपको भी 3 से 5 दिन से फीवर आ रहा है, सूखी खांसी हो रही है, तो क्या हम कैसे पता करें कि ये निश्चित कोरोना ही है या सिर्फ जनरल जो फ्लू चलता है, जनरल किसी इन्फेक्शन के कारण बॉडी में रिएक्शन होते हैं उनके कारण हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर एहसानुल्लाह, बिहार पश्चिमी चंपारण से। तो मान लीजिए अगर आपको भी फीवर आ रहा है 3 से 5 दिन से और लगातार फीवर आ रहा है जा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें नज़रअंदाज नहीं करना है। इससे आपको जांच तुरंत कराइए। कोरोना का टेस्ट आता है RT-PCR चाहे रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसको आप दोनों में से कोई भी करा सकते हैं। दोनों का रिजल्ट बहुत बढ़िया होता है। आप इससे कराइए ताकि आपको पता तो चल सके कि ये कोरोना है या कोई और बीमारी है। हमारा जान पहले प्यारा है, तो हम क्यों ऐसे लापरवाही करें कि थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए हम अपने जान को जोखिम में डाल दें। इसमें हम जो जांच कराते हैं वो RT-PCR है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि आपने मान लीजिए कोरोना 1 दिन से 2 दिन पहले आपको संक्रमित हुए और ये सिम्टम आने में आपको 5 से 10 दिन लग जाता है। तो कोरोना मान लीजिए 10 दिन पहले कहीं आप शादी फंक्शन में या कहीं पार्टी में या कहीं जॉब करने गए, वहाँ आपसे कोरोना से संक्रमित हुए और बाद में 10 दिन के बाद सिम्टम आया, जैसे कि खांसी आया, फ्लू आया, फीवर आया, चिल हो रहा है, बॉडी में टेंडरनेस हो रहा है या बॉडी में दर्द आ रहा है, तो ऐसे आपको कोरोना का सिम्टम लग रहा है। तो आपने जांच कराया लेकिन उस वक्त आपको नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आने का 2 कारण हो सकता है, या तो आप जल्दी जांच करा लिए और ये कोरोना जो बॉडी में गया है वो तो आपको 5 से 10 दिन के बाद एक्शन में आता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है कभी कभी 3 हफ्ते से लेकर 1 महीने के में सिम्टम आने के बाद भी ये मतलब एक्टिव दिखाता है हमारे बॉडी में। या तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जिस आप लैब में या डॉक्टर से आप टेस्ट करा रहे हैं, तो जनरली जो स्वैब हम लेते हैं RT-PCR में वो नेज़ोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं या ओरोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं। तो नेज़ोफेरेंजियल स्वैब में जो नॉस्ट्रिल हम यूज़ करते हैं वो 8 से 10 सेंटीमीटर का नॉस्ट्रिल यूज़ करते हैं, मतलब पूरा नाक के अंदर जाता है ताकि वहाँ से बढ़िया से मीन्स स्पुटम को लाता है और वहाँ से बढ़िया से कोरोना का मतलब वायरस डिटेक्ट हो जाता है। तो अगर होता ये है कभी कभी कि कोई नया टेक्नीशियन हो या कोई जल्दी जांच करने में बहुत लोग डरे हुए रहते हैं, तो जल्दी से दूर से ही मतलब ले लेते हैं, तो उसमें 8 सेंटीमीटर से अगर कम ही मतलब नोज़ में वो नॉस्ट्रिल को डाला है। अब इसमें सेकेंड जो बात करते हैं, मान लीजिए अगर आप कोरोना पॉजिटिव आ गए, आपने जांच कराया और कोरोना पॉजिटिव आ गए, तो क्या करें। इसमें कुछ नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग फेज में है तो आप अभी माइल्ड में है, कुछ नहीं करना। घर में आप सीधे आइसोलेट रहिए, कम से कम 5 से 10 दिन या अप्रॉक्स 10 से 14 दिन के लिए आप घर में आइसोलेट हो जाइए। कहीं बाहर मत जाइए, घूमने फिरने किसी दोस्तों से मत मिलिए। कोशिश कीजिए अपने फैमिली मेम्बर से दूर रहने के लिए और अपने फैमिली मेम्बर का भी कोरोना टेस्ट कराइए ताकि पता तो लगे कि वो भी संक्रमित हैं या नहीं है। दूसरा इसमें क्या करना है, आप अपने फैमिली से थर्मामीटर मंगा लीजिए और एक ऑक्सी पल्स मीटर मंगा लीजिए। इस दोनों को आप दिन में 3 से 4 बार चेक करते रहिए। अगर फीवर आपको चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो दिन में 4 बार चेक कीजिए। जहाँ फीवर ज़्यादा हो रहा है, अगर 98 ग्रेड से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एक कैम्फ्लान का कैप्सूल खा लीजिए जो पैरासीटामोल का आता है, कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है, ऑक्सी पल्स मीटर जो लगा करके आपको चेक करते रहना ताकि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से 94 से ज़्यादा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका लंग्स बढ़िया काम कर रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरा इसमें हमको क्या करना है, अगर जब हम कोरोना पॉजिटिव हो गए, अपने आप को रूम में आइसोलेट कर लिए हैं, तो तीसरा करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का मतलब अपने बॉडी में ऑब्जर्व करना। फ्लूइड में क्या क्या आ सकता है, तो नींबू पानी हुआ या नारियल का पानी हुआ या जूस वगैरह हुआ या जनरल फ्लूइड जो पानी पीते हैं ORS का घोल बना करके अपने बॉडी को हमेशा ही हाइड्रेट रखिए, इसको डिहाइड्रेट होने नहीं देना है। दूसरा है आप विटामिन इसमें यूज कीजिए, विटामिन C मतलब इस्तेमाल कीजिए या और मल्टीविटामिन यूज़ कीजिए। इससे ये नहीं है कि ये विटामिन और ये फ्लूइड पीने से आपका कोरोना चला जाएगा, ये आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। जितना आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहेगा, तैयार रहेगा, तभी वो बाहर से आने वाले कोई भी वायरस से लड़ेगा। तो हमारा मोटो ये है, पहले खुद के शरीर का इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, उसको हेल्दी रखना है ताकि बाहर से कोई भी डिजीज़ आए, कोई भी वायरस आए तो उससे हम लड़ सकें बेझिझक, में कोई परेशानी नहीं हो, हम इन्फेक्टेड नहीं हो। इसमें नेक्स्ट क्या करना है, कोशिश कीजिए आप गर्म पानी पीजिए या कोई भी खाना आप खा रहे हैं उसको बढ़िया से बॉयल कीजिए।
नेक्स्ट जो सवाल है, फोर्थ जो सवाल है कि क्या हो अगर मेरा केस क्रिटिकल आ गया, हम कोरोना पॉजिटिव हैं और हम घर में आइसोलेट हैं, फिर भी अब मेरा केस दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका केस माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर की तरफ बढ़ रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ आपको मीन्स वेल ट्रीट किया जाएगा। अगर आपका केस सीवियर जा रहा है तो, अगर आप माइल्ड से मॉडरेट है तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पे भी ठीक कर सकते हैं। जनरली इसमें करना क्या है, आपको कुछ मेडिकेशन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आपका नाक बह रहा है तो आप एंटी एलर्जिक ले लीजिए, अगर आपको खांसी आ रहा है तो गर्म पानी और नमक मिला करके पीजिए, या किसी मेडिकल फार्मासिस्ट से वहाँ से एक सिरप ले लीजिए। अगर आपको फीवर आ रहा है, दिन में बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, तो दिन में कम से कम 3 बार आप कॉम्बिफ्लान पैरासीटामोल का टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें एस्टेरॉइड का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसा है कि बहुत सारे पेशेंट को हमने पहले रेमडेसिविर दवा दिया था, इससे कोई उतना बेनिफिट नहीं हुआ, तो आप इससे बचें, रेमडेसिविर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बेकार में पैसे इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा जो दवा आपको ठीक ही ना कर सके। सबसे बेस्ट है आप खुद को आइसोलेट कीजिए, कोशिश कीजिए लोगों से दूरी बना कर रहिए, और इसमें एस्टेरॉइड का इस्तेमाल कीजिए। एस्टेरॉइड क्या करता है, जब आपके बॉडी में कोरोना एंटर करता है तो वह हाइपर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, मतलब इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है। तो यही एस्टेरॉइड है जो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, घटाएगा। सिम्टम को, कोरोना के पेशेंट में स्पेशली हम सिम्टम को ठीक करते हैं, कोरोना वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर है कि वो खुद लड़ लेता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि फिर पेशेंट की जान कैसे चली जाती है। तो पेशेंट का जान जाने का बहुत सारा कारण है। मान लीजिए उनको एक्स्ट्रा बीमारी हो, कोई स्मोकिंग के पेशेंट हो, उनका लंग्स ऑलरेडी आधा डैमेज है और उसमें कोरोना चला गया, लंग्स को और डैमेज कर दिया, तो उनमें सांस लेने का दिक्कत हो जाता है। चाहे और भी फैक्टर मौजूद है, जैसे कि हार्ट का डिजीज हो गया, किडनी के पेशेंट हो गया, चाहे कैंसर के पेशेंट है, तो उनमें तो बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी ही डैमेज है, तो उसमें कोरोना और जाता है और डैमेज कर देता है। तो इन कारणों की वजह से पेशेंट का डेथ हो जाता है। लंग्स में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं आता है, ब्लड का फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो बॉडी में हर जगह ब्लड का कमी रहने लगता है, तो इसके वजह से डेथ होने लगता है। नेक्स्ट हमारे है इसमें जो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है कि अगर कोई पेशेंट हार्ट का पेशेंट है, लीवर का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, तो वो जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ ये दवा इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए। तो आप जो पहले दवा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, उसको नहीं छोड़िए। उसके साथ साथ भी फीवर का जो ये पैरासीटामोल है या एस्टेरॉइड है या और भी जो मैंने दवा बताया था उसको आप इस्तेमाल कीजिए। इसमें नेक्स्ट जो है हमें कौन सा वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो अभी जो इंडिया गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन, ये फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।